नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय रंजीत सर में। आज हम सिद्ध करेंगे आव्यूह 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7 का व्युत्क्रम आव्यूह बराबर आना चाहिए 1/20 2 6 4 21 -7 -8 -18 6 4। यानी जो प्रश्न दिया है उसका हमें व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है और बराबर में जो आव्यूह दिया है उसे हम सिद्ध करेंगे। दिए हुए आव्यूह को हम ए मान लेंगे। ए बराबर 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। इस ए का हम व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे और व्युत्क्रम आव्यूह बराबर दी हुई वैल्यू के आना चाहिए। व्युत्क्रम आव्यूह निकालने से पहले हमें व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। जो आव्यूह दिया है उसके सारे के का मान देखना पड़ेगा कि शून्य तो नहीं है। अगर सारे के का मान शून्य है तो व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त नहीं होगा और सारे के का मान अगर शून्य नहीं है तो फिर हम व्युत्क्रम आव्यूह निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो आव्यूह दिया है उसके सारेक का मान निकालेंगे। सारेक ए इक्वल टू पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे हम। पहली पंक्ति का पहला अवयव 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो सारेक प्राप्त होगा हमें 4 5 -6 -7। चिन्ह माइनस का पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 0। सारेक होगा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे 3 5 0 -7 प्लस पहली पंक्ति का तीसरा अवयव -1। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे 3 4 0 -6 इक्वल टू जाएगा 1 ब्रैकेट में -7 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे -28 -5 इंटू -6 -30 माइनस प्लस हो जाएगा 30 -0 प्लस माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में 3 इंटू 6 माइनस का 18 4 इंटू 0 0 इक्वल टू 30 में से 28 यानी 2 माइनस प्लस 18 इक्वल टू आ गया 20 इज नॉट इक्वल 0। यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह के सारेक का जो मान है वो हमारा शून्य नहीं है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालने के बाद हम सहखंडज आव्यूह के जो सारेक दिया हुआ है उसके हम सहखंड आव्यूह निकालेंगे। सहखंडों से प्राप्त आव्यूह सहखंड करने पर हम पहले A11 लेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने पर 4 5 -6 -7 इक्वल टू माइनस का 28 प्लस का 30 और बराबर हो जाएगा हमारा 2। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे। चिन्ह हमारा माइनस का होगा, पहले प्लस फिर माइनस। 1 2 में 3 5 0 -7 बराबर में होगा माइनस ब्रैकेट में माइनस के 7 का मल्टीप्लाई 3 में 21 -5 इंटू 0 0 प्लस का 21 हो गया। A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो सारेक प्राप्त होगा हमें 3 4 0 -6 बराबर हो जाएगा माइनस का 18 -0 इक्वल टू -18। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ चिन्ह हमारा प्लस माइनस प्लस फिर माइनस आएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो सारेक प्राप्त होगा 0 -1 -6 -7 0 -1 -6 -7
इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस ब्रैकेट में 7 का मल्टीप्लाई 0 में 0 माइनस -6 -1 प्लस के 6 और बराबर हो जाएगा 6। A22 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने पर दूसरी पंक्ति 22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने पर साढ़े का आएगा हमारा 1। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने पर हमारा साढ़े का आएगा 1 -1 0 -7 बराबर हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 0 इक्वल टू -7। A23 चिन्ह हो जाएगा हमारा माइनस का। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो साढ़े प्राप्त होगा हमें 1 0 0 -6 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में माइनस का 6 -0 इक्वल टू हो गया 6। A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो साढ़े का आएगा 0 -1 4 5 5 का गुणा 0 हम करेंगे 0 -4 इंटू -1 माइनस का 4 इक्वल टू आएगा प्लस का 4। A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने पर साढ़े का आएगा 1 -1 3 5 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 5 इंटू 1 5 माइनस 3 इंटू -1 माइनस प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू -8। A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ने पर साढ़े प्राप्त होगा 1 0 3 4 तो 4 -0 इक्वल टू 4। इसके बाद हम लिखेंगे सह खंडों से बना व्यू। सह खंडों से बना अव्यू बराबर 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 और 4। ये आ गया हमारा सह खंडों से बना व्यू। सह खंडज व्यू एडजॉइंट ए बराबर होता है सह खंडों से बने अव्यू का परिवर्त अव्यू। हमने जो सह खंडों से बना अव्यू निकाला है उसका परिवर्त अव्यू ही हमारा एडजॉइंट ए होगा। परिवर्त अव्यू में हम पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे और स्तंभों को पंक्तियों में। बराबर हो जाएगा हमारा 2 6 4 21 -7 -8 -18 6 4। व्युत्क्रम अव्यू A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन साढ़े के। साढ़े के की वैल्यू हमने 20 निकाली थी तो हो जाएगा 1/20। एडजॉइंट A का मान 2 6 4 पहली पंक्ति 21 -7 -8 दूसरी पंक्ति 18 6 4। व्युत्क्रम अव्यू A इनवर्स का मान 1/20 2 6 4 21 -7 -8 18 6 4। दिए हुए प्रश्न में हमें व्युत्क्रम अव्यू का मान इतना ही सिद्ध करना था जो हमें प्राप्त हो गया। धन्यवाद।